After all of you, देखो भाई, यहाँ पे नए जवान भी बैठे हैं और पुराने भी बैठे हैं। नए वाले तो आज पहली दफा ही मुझे देख रहे होंगे, क्यों? या अब हम कहाँ मिलेंगे? कैंटीन में सामने। चलो खैर, आज हमारे चीफ गेस्ट भी यही हैं, डॉक्टर चंद्रा और मैडम भी हैं, तो ये घर की बातें इनके सामने नहीं करनी चाहिए। आज आप फर्स्ट डे एक इंडक्शन प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं और जिसमें हमारे चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर चंद्रा और एक मैडम, सॉरी आपका नाम? डॉक्टर सतरूपा। तो आप बी फार्मा और डी फार्मा करने के लिए आए। डी फार्मा बैचलर ऑफ फार्मेसी, आपके बिना कोई डॉक्टर काम नहीं कर सकता, क्योंकि आपके बिना दवाई नहीं बन सकती। और आजकल जो दवाइयां बन रही हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी पे बन रही हैं? नैनो टेक्नोलॉजी। पता किसी स्टूडेंट को? नहीं? नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में एक भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने 1959 में अमेरिका में सोचा कि भौतिक विज्ञान के अंदर अगर नैनो टेक्नोलॉजी का समावेश हो जाए तो ये बहुत काम आएगी। आफ्टर 10 ईयर इस पे रिसर्च हुई। फिर 1981 में इसके ऊपर काफी सारी रिसर्च हुई, जो कि हमने इंप्लीमेंट किया। कहां पे? नोबडी एल्स। इसको हमने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स पे किया और 20 साल से अब हम कंप्यूटर में, दवाइयों में, हर जगह नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसका फायदा क्या है? ये हमारे जो बाल हैं, इससे भी सूक्ष्म रूप के कीटाणु इससे पैदा हो सकते हैं, बन सकते हैं, दवाइयां बन सकती हैं। सबसे ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी कारगर है कैंसर की दवाइयों में। कम कीमत, कम समय, कम वेट और ज्यादा एनर्जी। जो नैनो टेक्नोलॉजी सीख लेगा, आने वाले भविष्य का वो बादशाह होगा। दवाइयां पहले बहुत मोटी मोटी गोलियां आती थी, धीरे धीरे उसके ऊपर कोटिंग आने लग गई, धीरे धीरे हम उसकी वेट घटाने लग गए, धीरे धीरे डोजेज घटाने लग गए। वो कैसे? आप जैसे फार्मासिस्ट ने उसको सही किया है। बाकी नैनो टेक्नोलॉजी आने वाले भविष्य का एक ऐसा ज्ञान है कि सब लोग इस पे वर्क कर रहे हैं और हम सब करेंगे। और खाली नैनो दवाइयों पे काम नहीं करती भाई। नैनो आपके घर में जो कोई भी चीज है उस पे नैनो स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज के डेट में हम विद इन सेकेंड्स कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और ये नैनो टेक्नोलॉजी भी वही है। और आप सब लोग अभी कई दिनों से इस प्रोग्राम में रहेंगे, तो सब लोग ध्यान लगा करके जो भी हमारे गेस्ट आए उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि ये जो कहेंगे इन्होंने पढ़ाई नहीं है, अपना एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करेंगे। डॉक्टर चंद्रा अभी यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा रहे हैं जो कि 6000 लीटर लिक्विड पर डे बनाएंगे। अभी मैं सारी चीजें खुद नहीं बताऊंगा, क्योंकि फिर डॉक्टर साहब ही बताएंगे, लेकिन आप इनसे सीख के, आप कुछ भी करके आप एक दवाई का प्रोडक्ट ला सकते हैं। नौकरी तो मिल ही जाएगी भाई, लेकिन नौकरी देने वाले बनिए। अगर हमारे मकान की, दुकान की नींव अगर मजबूत है, अगर हमने फर्स्ट ईयर से ही बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली और हमारी कोई बैक नहीं आई, तो हम 4 साल बहुत अच्छे से अपना व्यतीत कर सकते हैं। वरना फर्स्ट ईयर में ही कोई बैक लग गई, उसको तोड़ते तोड़ते सेकंड ईयर आ जाएगा, फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ। तो आप हमेशा बहुत अच्छे से पढ़िए। कैंटीन कहीं नहीं जा रही है भाई। अगर कैंटीन के लिए ही आपको पैसा देना था तो फिर यहाँ पे क्या जरूरत पड़ी थी? कैंटीन तो बाहर बहुत है। मैं जब भी देखता हूँ बी फार्मा, डी फार्मा हमेशा कैंटीन में ही बैठा रहता है। लेकिन ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, विदाउट 75% आपको क्लास में आने बिना एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। अभी तो ये इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, फिर कुछ चल रहा है, फिर कुछ चल रहा है। अभी आपके ऊपर मैं कुछ टीचर और लगा दूंगा
वो ये देखेंगे कि कौन सी मैडम कितने बजे बच्चों को अपने आप रवाना कर देती है, जा भाई जा, हो गया टाइम, घर जा। वो समय अब नहीं है। आप डॉक्टर अभी नहीं हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के आप, या डॉक्टर आपके बिना कुछ नहीं है, ये मानिए। आप अपने आप में भविष्य के निर्माता हैं। आज जो पुराने लोग बड़ी बड़ी बीमारियों में, कोरोना में इधर उधर चले जाते थे, वो सब अब नहीं जा सकते, क्योंकि बी फार्मा और डी फार्मा के, अभी डी फार्मा के 648 नए कॉलेज खुले हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत है, हमें फार्मासिस्ट की जरूरत है। आज डी फार्मा में या बी फार्मा में हमारे पास कोई सीट अवेलेबल नहीं है, यहां तक कि रूरल में भी नहीं है, जहां पर लैब्स नहीं है, जहां पर टीचर्स नहीं है। तो आप भाग्यशाली हैं, आपको जीएन ग्रुप में एडमिशन मिला, इतने अच्छे टीचर मिले, इतना अच्छा इंडक्शन प्रोग्राम मिला, और आप हमेशा कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, ये बच्चा भी हंस रहा है, हंसी तेरी गायब हो जाएगी। रीजन, माँ ने, बाप ने, भाई ने, बहन ने क्या सपना देखा है, मेरा भाई क्या बन के आएगा, फार्मासिस्ट या डी फार्मा करके आएगा, जिससे घर का परिवार चलेगा, दो पैसे कमाएगा। तेरी उंगली पकड़ करके 12वीं तुझे करवा दी, और अब भी तू चाहता है कि एमटेक बीटेक करने के बाद घर वालों के सहारे चले, तो जिंदगी में कुछ नहीं बन पाओगे। हमेशा अपने आप को चिलचिलाती धूप में रखिए। रीजन, धूप हमेशा आपकी स्पीड बढ़ा देती है। कारण, क्योंकि धूप में हम कहते हैं धूप है भाई, जल्दी जल्दी चलो, फिर छांव में जाकर के बैठेंगे। तो इसलिए आप अपने आप को हमेशा बिल्कुल एनर्जेटिक रखिए। कोई परेशानी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है। कभी किसी को कोई डिप्रेशन में हो, कोई बातचीत हो, डिप्रेशन क्या होता है, डिप्रेशन कुछ नहीं है। आज मैडम ने पता नहीं क्या पूछ लिया भाई, डिप्रेशन में आ गए। आज मेरे नंबर कम आ गए, डिप्रेशन में आ गए। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया, डिप्रेशन में हो गया। डिप्रेशन कोई बीमारी है नहीं, ये हमारी सोच है कि अचानक हमें कुछ ना कुछ हो गया। कुछ लोग डिप्रेशन में ही मर गए कोरोना में, कि मुझे कोरोना हो गया। जो आदमी हॉस्पिटलाइज हो गया वो मर गया, और जो घर पे रहा वो जीवित रह गया। क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन में नहीं आया। फर्स्ट ईयर से ही आपका मोरल बूस्ट अप होना चाहिए। टीचर के प्रति आपका रवैया बढ़िया होना चाहिए। पढ़ाई के प्रति आपको रुचि रखनी चाहिए। हमेशा कुछ ना कुछ आपको करते रहना चाहिए। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि 2 घंटे तुम्हारे लिए मुझे पता है क्या है, कैसे बैठोगे, लेकिन बैठना जरूरी है। ये एक एक चीफ गेस्ट, एक एक गेस्ट ऑफ ऑनर पता नहीं कैसे कैसे लाए जाते हैं, कितनी रिक्वेस्ट की जाती है, और ये भी बहुत भाग्यशाली लोग हैं कि हमारे कहने पर आ जाते हैं। ऐसे ऐसे व्यक्ति तब ढूंढने से नहीं मिलेंगे। थैंक यू सो मच।